हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत मेहरबानी रिबाहा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अभी अभी इंग्लैंड का, वहाँ पे मेरी टॉक्स की सीरीज थी, वहाँ से वापस कल रात को ही आया हूँ। तो आज अच्छा। पहला प्रोग्राम आपके साथ ही हो रहा है जी। अच्छा सर, कैसा रहा आपका टूर? और फेसबुक पे तो हम आपको देखते रहते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त आपके इवेंट्स होते हैं। और प्रोग्राम्स भी, आपके टॉक शोज़ भी देखते रहते हैं। और कैसा रहा आपका टूर? बहुत अच्छा। देखिए, मुझे बुलाया था वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस वालों ने, अच्छा। जो अ, सिंध के जो हालात हैं, उनके कल्चर, उनकी ज़ुबान, उनकी तहज़ीब और पाकिस्तान में जो उनका जो पोजीशन है, जो उनके साथ वो कहते हैं बुरा सलूक हुआ है, और उसका प्रूफ भी है, हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स में वो हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो चाहते थे कि एक पंजाबी आके भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो बड़ी वो मुफ़ीद एक मेरे लिए एक्सपीरियंस हुआ, और बहुत प्यार से उन्होंने मेरे साथ जो है हॉस्पिटैलिटी की। तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मशहूर जो है सोआस, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, लंदन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, जिनकी मशहूर किताब है मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान मिलिट्री पे। हाँ जी, जिस तरह उन्होंने दिखाया कि मिलिट्री ने अपनी इकोनॉमिक पावर कैसे पाकिस्तान में बना ली है, बिज़नेसेस और ये इस किस्म की चीज़ों को चलाने से। हाँ जी। तो उनके साथ फिर एक डिस्कशन हुई, जो मैंने वीडियो शेयर भी किया है, और वो लोगों को बहुत पसंद आया है। इसके बाद हम चले गए बर्मिंघम। वहाँ पे राजपाल जी, जो बेसिकली पंजाबी हैं, और उनका ख़ानदान पार्टीशन से पहले हमारी तरफ से ही गया हुआ था उधर। वो मेरे दोस्त बड़े पुराने थे, मुलाकात इस दफ़ा साल साल के शुरू में लाहौर में भी हुई थी। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि फिर आप मैं उनके घर रहा, और बर्मिंघम से हमने वहाँ पे कई मीटिंग्स की। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के साथ हुई, और एस्टन यूनिवर्सिटी वालों ने, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने मुझे बुलाया, उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग हुई। वहाँ पे फिर एक शाम शायरों के साथ, शायर आए हुए थे पंजाबी के, उनके साथ, उसमें अपना इंडियन, पाकिस्तानी सारे मिले ही होते हैं। मतलब ये नहीं कि वो, तो राजपाल जी जो हैं वो खुद भी हिस्टोरियन हैं और म्यूजियम्स के क्यूरेटर हैं, और दिल से वो ही हैं, इंसानियत को बहुत मानने वाले हैं। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं उनके घर रहा। इसके अलावा फिर हम लंदन आए, स्लाओ में, और तलत गिल साहिबा के घर में एक बहुत बड़ी दावत हुई। बहुत लोग आए हुए थे, महल ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, और इस तरह करके हर दिन, हर शाम कोई ना कोई मिलने आ रहा था। और सो इट वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल टूर, जिसमें पब्लिक मीटिंग्स भी हुई और प्राइवेट गैदरिंग्स भी हुई, पाकिस्तानी, इंडियंस। फिर आखिरी दिन, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, तो कश्मीरी जो हैं, उन्होंने मेरी अपना दावत की हुई थी सिलाओ में। उसके बाद वो एयरपोर्ट मुझे छोड़ने आए, और सिंधियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, पंजाबियों के साथ, उर्दू स्पीकिंग, जितने भी आप कह सकते हैं कि रोशन ख़्याल लोग हैं, एनलाइटेंड लोग, जो मज़हबी तअस्सुब में यकीन नहीं रखते, जो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में यकीन नहीं रखते, बल्कि दोस्ती में रखते हैं, वो लोग ही मुझे मिले। और हर शाम एक जो है वो, हर दिन, हर शाम कोई ना कोई ऐसी मुलाकात होती रही। तो वो बहुत सक्सेसफुल टूर था।
जो मेरी बात हमेशा होती है, वहाँ पे एक बिल टेलीविज़न वाले हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जो मैं अभी फ़ेसबुक पे वो लगा दूँगा, तो वो भी आप देख लें, वो सारा पंजाबी में है। हाँ जी। सो इस तरह और भी वीडियोज़ आ रही हैं, जैसे-जैसे मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, तो जब आएँगी वो भी मैं शेयर करूँगा। पिक्चर्स भी मैं लगाता जा रहा हूँ। तो मेरा यकीन तो है कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, हम जो एक इलाके में रहते हैं, उनमें प्यार, मोहब्बत और दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। तो वो बिल्कुल। हम जो है हर जगह बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया गया। ठीक है? सो दैट वाज़ माय टूर ऑफ द यूके। मैं यहाँ से 27 अक्टूबर को गया था और कल रात 6 नवंबर को वापस आया हूँ। सो इस तरह बहुत कामयाब मैं समझता हूँ मेरा ये टूर रहा। अच्छा सर, बहुत से लोगों को मैंने नोटिस किया है कि जो इंडिया-पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती चाहते हैं और जिसके लिए बहुत एफ़र्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी पाई जाती है ना, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पॉज़िटिविटी भी पाई जा रही जी, है। जी। लोग जो आपस में कारोबार करना चाहते हैं, मोहब्बतें चाहते हैं, पीस चाहते हैं, मैंने ये बहुत नोटिस किया है और आप जो हैं वो एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। तो तो अ, लोग यही कहते हैं कि जी आपने जो ये शुरू किया है, अब ये एक मोमेंटम बन गया है। आपकी रिसर्च ने हमें वो रास्ता दिखाया है और अब हमें बात भी समझ आ गई है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन जो हो गया वो ठीक है। तारीख़ ऐसे ही अपना करवट लेती है तारीख़। कोई देयर इज़ नो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ, हाँ, ये चलता रहता है सिलसिला। तो इसके अंदर कुछ लोग दुश्मनी में अपना यकीन रखते हैं, कुछ दोस्ती में रखते हैं। मैं दोस्ती में रखता हूँ, तो इसी तरह हिंदुस्तान में भी उतना ही मुझे प्यार मिलता है जितना पाकिस्तान में, और मैंने कभी दोनों में डिस्टिंग्विश ही नहीं किया। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बड़े मशहूर फ़िल्म मेकर हैं, यावर अब्बास साहब से भी हुई, जिनकी अब उम्र 103 साल है। तो उनके साथ गुफ्तगू हुई, उनकी फ़िल्में हैं कई। सो मेरी इस दफ़ा एक्सपोज़र इंग्लैंड में मैं कोई 7 साल के बाद गया हूँ और कई लोग मिलने बड़ी दूर-दूर से आए। हसन बाजवा, यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो ही लिव्स इन क्या कहते हैं यार, स्वानसी यूनिवर्सिटी में है, वेल्स में। ही केम, तकरीबन हर शाम को अब्बास मलिक साहब आ जाते थे, जो बड़े एक जर्नलिस्ट भी हैं और बर्मिंघम बेस्ड हैं। उनके साथ कई उनके दोस्त, सिब्ते हसन साहब, और इस तरह नाम लेने में ये होता है कि कभी आप किसी का नाम भूल जाएँ, तो आपकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन उसका दिल दुख जाता है। तो मैं ज़रा नाम लेते हुए घबराता भी हूँ, लेकिन जो लोग भी मुझे वहाँ मिले, और मैं उन सब का थ्रू यू आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड एंड हार्टफेल्ट थैंक यू। ठीक है? बिल्कुल। इसमें राजपाल जी और उनके ख़ानदान का सेंट्रल रोल है, क्योंकि मैं मेनली तो मेहमान उनका ही रहा। हालाँकि बुलाया मुझे पाकिस्तानियों ने, वो था सिंध सिंध वालों ने, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस। बेसिकली वो पाकिस्तानी सिंधी बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे हिंदू, मुसलमान सिंधी, इंडियन सिंधी भी आए हुए थे। एक पूजा, एक सिंगर हैं जिन्होंने बाद में फिर पूरे शाम गाया भी, और वहाँ पे हमने सब ने डांस-डूंस भी किया, तो बड़ी रौनक रही। हाँ जी, हाँ जी। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट, ग्रेट इवेंट, ए डेज़ ऑफ इवेंट वन आफ्टर द अदर। हुँ। डॉक्टर साहब जानकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे इवेंट्स में मैं भी आपके साथ हूँ। बस और यही है, आप भी काम करती रहें, जैसे-जैसे दुनिया में लोग, अच्छे लोग हैं, वे फिर वो बुलाते हैं कि भई इनको, इनकी बात भी सुनें। अभी यू आर स्टिल इन द फॉर्मेटिव फेज़, तो एक मौका आएगा, फिर ज़ाहिर है ये बातें तो चलती रहेंगी। ऐसे ही दुनिया में हमेशा एक नफ़रत और एक मोहब्बत की जंग चलती रहती है। तो ऐसे यू ही हैव है, टू चूज़ योर साइड, मैं तो ये समझता हूँ। ऐसे ही है सर। और सर आपसे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, आप जिस तरह बुक्स लिखते हैं, जिस तरह आपकी आइडियोलॉजी और आपकी थॉट्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर अब बात आ जाते हैं थोड़ी-सी पॉलिटिक्स पे जैसे कि जी, आपको पता है
कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ रह रहे थे, पाकिस्तान उनको भेज रहे हैं और जो कि निकल रहे हैं, इसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं कि आखिर क्यों ये उनको निकाला जा रहा है पाकिस्तान से? और क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं होगा कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ को यहाँ से पाकिस्तान से निकाला जा रहा है? क्या समझते हैं आप? देखें, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। ये सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद जो इन्होंने वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट में हमारी ये लीडरशिप जो थी, मिलिट्री लीडरशिप कहना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल भी थे, ये सारे मिलके थे। इन्होंने हिस्सा लिया, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया। हालाँकि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी वो पॉपुलर उसकी शायद सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने औरतों के लिए और किसानों के लिए बहुत रिफ़ॉर्म किए थे। उसको इन्होंने डिस्टेबलाइज़ किया, वहाँ पे जुनूनियत वो इस्लामिक पैदा की। हाँ जी, उसके बाद तालिबान आ गए, उन्होंने बर्बरियत की अपना हुकूमत की और बाद में फिर वो सिलसिला होते-होते अब उन्हीं तालिबान के साथ पाकिस्तान का झगड़ा है। तो क्योंकि टेररिज़्म के कई एक्शन हुए हैं पिछले दिनों में। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, और पाकिस्तान ने फिर ऐलान कर दिया कि हम ये कितने लोग हैं जो ये भेजना चाहते हैं? 1 मिलियन ना? एग्ज़ैक्टली इससे इसके ज़्यादा भी जितने भी हैं यहाँ पर रिफ्यूजीज़। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन अ, श भी है, बट टेक्निकली दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन कंट्री। देखें, हमें कुछ शर्म आनी चाहिए कि जब इंडिया में आवाज़ उठाई गई कि हम रोहिंग्यास को वापस भेजेंगे, तो यहाँ पे बहुत शोर था कि देखो जी मुसलमानों के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं इंडिया कर रहा है। अब हम अपने ही मुसलमानों को जो यहाँ पे जिन्होंने पनाह ली और हमारी सियासत की वजह से अफ़गानिस्तान की सारी इकोनॉमी, सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ। हाँ जी, तो वो यहाँ आ गए, अब हम उनको निकाल रहे हैं। तो हमारा अपना कोई एक वो क्या कहते हैं इख़्लाक़ी मॉरल स्टैंड कभी नहीं हुआ। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी बनती है कि जो लोग यहाँ पे बस गए हैं अ, उनको निकालना, लेकिन दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब एक मुल्क देखता है कि अभी ये बाहर से आए हुए लोग हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो वो फिर अपने कानून को इस्तेमाल करते हैं उनको निकालने के लिए। तो ज़ाहिर है जो बेचारे यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए बच्चे वो सारे वो ख़ानदान यहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो उनको पहले तो ये अपना एसेट समझते थे, ये जितने हमारे फ़ौजी अपना लीडर्स थे, स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते थे अफ़गानिस्तान हमारा है। अब उन्हीं लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर है फिर एक रिएक्शन भी है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत आजकल बुरे हो चुके हैं और ये पख्तून इलाकों में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भी बड़ा नज़र आता है और वहाँ पे गोली भी चलती है, लोग मारे जाते हैं, हमारे फ़ौजी, हमारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। उधर से अफ़गान को उनको फिर ये मार देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि ये देखो जो ये हम कर रहे हैं, अफ़गान और पाकिस्तानी पख्तून एक्चुअली तो एक ही लोग हैं ना। तो एक दिन ये ना हो वो सारे मिल के पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। उनका क्लेम तो है ना कि हमने यहाँ पे मरगला हिल्स तक वो कहते हैं ये हमारा एक ज़माने में अफ़गानिस्तान का हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं, अब ये जो लोग निकाल रहे हैं, उसका रिएक्शन जो होगा, उसमें टेररिज़्म भी हमें फेस करनी पड़ेगी। सो इट इज़ एक्सट्रीमली सैड कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनके पास कभी कोई अकल की और दूर-अंदेश कोई सोच मुझे कभी नज़र नहीं आई। ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और फिर वही हरकतें इनके गले में पड़ जाती हैं। ऐसे ही। अच्छा सर ये बताएँ कि आखिर इसके पीछे रीज़न है क्या? अफ़गानिस्तान यानी कि पाकिस्तानियों में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए एक बहुत सॉफ्ट सेंटिमेंट्स थे, जिस वज़ह से हमने अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में जगह दी थी। इसके पीछे क्या रीज़न है? दोनों कंट्रीज़ में इतने इख्तलाफ़ात, रंजिशें क्यों बनती जा रही हैं? और क्या रीज़न समझते हैं आप इसके पीछे?
अब ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने के साथ तालिबान, इन्होंने, ज़ाहिर है तालिबान आए तो पावर में अपनी कुव्वत से थे, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इन्हें सपोर्ट किया। अब सऊदी अरेबिया भी दूर हो गया, उसने अपनी सियासत बदल ली है, यूएई तो इज़राइल के साथ ताल्लुक बना रहा है, तो अब सिर्फ़ पाकिस्तान रह गया है। और पाकिस्तान ने जब वॉर ऑन टेरर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कहने पे उसका हिस्सा बने, तो यही तालिबान जो हैं जिनको ये सपोर्ट करते थे, वही पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। और 2002 और 3 से लेके कोई 10, 11, 12 साल तक यहाँ पे टेररिज़्म होती रही। वो ये तालिबान जो है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले यहाँ पे टेररिज़्म करते रहे। कभी हम कहते रहे ये इंडियन एजेंट हैं, जो हमारी पुरानी आदत है। हाँ जी। और अब भी ये इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, बट एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ नो प्रूफ वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो एक्चुअली तो ये तालिबान अब जो है, और पाकिस्तान के क्योंकि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और टेररिज़्म भी हो रही है, और तालिबान हुकूमत का असर जो है, वो आपको इधर, और गिलगित-बल्तिस्तान में भी उन्होंने कोशिश की अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। तो पाकिस्तान में उसमें अब नज़र आ रहा है कि ये सारा जो हमने ये मसला खड़ा किया था, अब हमारे ही गले ये फंदा बन के, तो अब निकालो अफ़गानों को। तो उससे फिर नफ़रत वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो पहले भी थी और बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की कोई मुझे फ़ॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी में कभी अकल और दूरअंदेशी नज़र नहीं आई, और इसी का ये एक एक उसका प्रूफ़ भी है। अच्छा सर, पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। रिसेंटली हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि एयरबेस में अटैक हुआ और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती क्यों जा रही हैं? बात ये है कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत नज़र कहीं नहीं आती। हाँ जी, कौन हुँ, है जो हुकूमत कर रहा है, कौन है जो हुक्म चला रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो अब ये भी पता लग गया कि पाकिस्तान की जो अपनी बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पे भी वो आ जाते हैं हमला करने के लिए। तो इससे कोई अकल लेनी कि आप अगर टेररिज़्म को पालेंगे ना, तो वो एक दिन आपके गले पड़ जाएगा। अब यही हुआ है। इन्होंने ये सब सिखाया हुआ है उनको, और अब वो इनके अपने जो हैं, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और ये बेस तक वो आ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन ये मेरे ख़्याल से अफ़गानों को यहाँ से निकालने के रिएक्शन में ही हुआ है। हुँ। सो आई अच्छा थिंक सर, पाकिस्तान, हाँ जी, बोलें। सर हम देखें कि देखें टीटीपी जो है आपने कहा कि हम लोगों ने ही इसको ट्रेन किया और अब वो हमारे पे ही हमला कर रहे हैं। अब ये हेनरी क्लिंटन का आपने वो देखा ही होगा कि जब हम अपने बैकयार्ड में सांप को पालते हैं तो वो एक दिन हमें ही काटता है। इस तरह वही की हुआ। स्टेट हुँ। एग्ज़ैक्टली वही। तो सर इंडिया टीटीपी के खिलाफ था एक टाइम पे और टीटीपी के साथ वो कोई कारोबार मैं आपसे मतलब कुछ इयर्स पहले की बात कह रही हूँ। लेकिन एकदम से इंडिया का झुकाव जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब हो गया और अब आपने रिसेंट मैच ही देखा होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था जिसमें पाकिस्तान हार गया और अफ़गानिस्तानी टीम जीती। तो इस पर सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को कांग्रेचुलेट कर रही थी। इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? एक तरफ तो हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये इंडिया की साज़िश है, रॉ की साज़िश है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इंडिया का झुकाव अफ़गानिस्तान की जानिब इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो अफ़गानिस्तान को भी तो ज़रूरत है ना इंडिया की। देखिए, इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। हाँ जी, और उनकी हुकूमत में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। हम तो उनकी हुकूमत के अंदर अपना पूरा वो चलाते हैं ना, हमारे लोग हों, ये हों, हुक्म चलाएँ, ये लीडर हमारा है, ये लीडर, ये इंडिया ने कभी इस तरह नहीं किया। वो हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो तो अफ़गानिस्तान को अ, इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, और क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात बुरे हो गए हैं, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के कुर्बत जो है वो उसी का एक सियासत में इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं।
देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर इंटरेस्ट्स एंड दैट्स इट। तो अब इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो है ना ताल्लुकात बेहतर हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो थी पहले, जो नॉर्दर्न अलायंस की थी, वो तो उस ज़माने की दोस्ती थी इंडिया के साथ। हम तालिबान के बड़े वो थे सपोर्टर। अब तालिबान हुकूमत में आ गए हैं, तो पाकिस्तान का उनके साथ ताल्लुकात सही नहीं है। लेकिन तालिबान को ज़रूरत है दुनिया में कनेक्शंस बनाने की, ट्रेड करने की, तो वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, ये तो होता रहता है। सही हो गया। अच्छा सर, जैसे ये तो बात आपको भी पता होगी कि यानी कि जो अफ़गानिस्तानी पीपल्स हैं उसको जो है इंडिया भी एक टाइम पे ट्रेन करता रहा है, ठीक है? यानी कि इंडिया उनको ट्रेनिंग दे रहे थे और क्या लगता काहे है की कि काहे की जी? ट्रेनिंग दे रहे थे? काहे की ट्रेनिंग? सर ये अफ़गानिस्तान के लोगों को कुछ मिलिट्री बेस के हवाले से इंडिया में जाकर वो ट्रेनिंग ले रहे थे। ये पिछले हाँ, कुछ पहले की खबरें हैं। अच्छा, 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 आई डिडन्ट नो। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो मैंने फ़ॉलो नहीं किया हर बात को। ये आपसे ही पता लगा है। ठीक है। हुँ। अच्छा सर, उसके बाद हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन तो चलें ख़राब हो गए। इसका हल क्या निकल सकता है आने वाले टाइम में? क्या इनमें अमन हो सकता है? क्योंकि अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से पाकिस्तान को बहुत धमकियाँ आती हैं। आए दिन कोई नई जो है चीज़ हम देखते रहे हैं, बॉर्डर क्लैशेज़ इतने चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात ख़राब हैं। इसका कोई हल है? देखें, एक तो हल होता है जो मैं चाहता नहीं, वो है जंग हो जाए इनकी। तो कोई ना कोई इनमें से हार जाए और बाकी फिर अमन हो जाए, वो तो कभी होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एक फ़ोर्स नहीं है जो अ, बड़ी आसानी से कोई जंग जीत जाए, ये मसला है। लेकिन अगर अक्ल हो पाकिस्तानियों को और इंडियन अफ़गान हुकूमतें तीनों मिल के इस इलाके में अपना एक भाईचारे की सियासत करें तो ये हो सकता है। तो ये तो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो चाहते क्या है। मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की बात हमें समझ आती है, इंडिया की समझ आती है। पाकिस्तान की मुझे कभी समझ नहीं आई ये चाहते क्या हैं? जिनको ये पालते हैं वो इनके गले पड़ जाते हैं और ये उनसे सीखते नहीं हैं। सो हू रूल्स पाकिस्तान? मैंने तो किताब भी लिखी है पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, लेकिन सच्ची बात ये है कि कहना कि पाकिस्तान में किसका आखिरी वो चलता है तो वो तो यही है कि जनरल जो कहते हैं वही होता है। लेकिन जो आज तक हुआ है वो पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचाया है उन्होंने। मैं तो ये समझता हूँ 65 के बाद अयूब खान की हुकूमत के पहले 2-3 साल पाकिस्तान की कंस्ट्रक्टिव वो थी इकॉनमी, ये वो जंग से दूर, वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा तो बन गए थे। वो जिन्ना साहब ने शुरू किया था कि हम वेस्ट का हिस्सा बनेंगे, तो अयूब खान ने उसे कंटिन्यू किया। लेकिन अब वो हालात बहुत बदल चुके हुए हैं, ना कम्युनिज़्म है, वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का क्या रुख है, वो कभी क्लियर नहीं हुआ। तो जब ये हो जाएगा तो शायद अमन भी यहाँ पे हो जाए, वरना पाकिस्तान इज़ द मेन लूज़र इन ऑल दिस। अच्छा सर, अब पाकिस्तान में आपको पता है आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। जी। क्या लगता है कि गवर्नमेंट आएगी और इससे यानी कि जो ये क्लैशेस चल रहे हैं अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान, तो इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर क्या असर होगा? यानी कि जो नई हुकूमत आएगी और किसकी आपको लग रहा है कि आएगी? और क्या जिसकी भी हुकूमत आती है, क्या तो आने वाले टाइम में क्या हालात बेहतर हो सकेंगे? मेरे ख़्याल से ये एस्टेब्लिशमेंट जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को जो लेके आई है, तो लगता तो ये है कि ये चेंज चाहते हैं और वो चेंज इस तरह का होना चाहिए कि इंडिया के साथ हालात नॉर्मल हो जाएँ। तो ये एस्टेब्लिशमेंट फिर इलेक्शन तो होंगे तो फिर वो मियाँ नवाज़ शरीफ को जिता भी देंगे। और लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की पीटीआई का क्या बनेगा? कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगे, लेकिन इमरान खान और 1-2 और लोग जो हैं, उनको इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। हो सकता है वो पीटीआई के अंदर कोई ग्रुप को तोड़ रहे हों। तो ये तोड़-जोड़ की जो सियासत है ना, वो जब पब्लिक में आती है तो समझ आती है। अब मैं कई किस्म के
वो पॉसिबिलिटीज़ का ज़िक्र कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑल वी कैन से इज़ कि इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के बाद अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या अगर यहाँ पे टेररिज्म होती है तो क्या इलेक्शन वाक़ई होंगे या ये पोस्टपोन हो जाएँगे? कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शन हमने करवा लेने हैं। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक मसला ज़रूर होगा कि पीटीआई में अगर इमरान खान और उसके जो मेन लीडर जो उसके साथ रहे हैं, अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो एक कंस्टिट्यूएंसी तो उससे खुश नहीं होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब अगर हुकूमत बनाते हैं और इंडिया से वो हमारे रिलेशनशिप नॉर्मलाइज़ करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है। ऐसा ही है। अच्छा सर, चलें नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ जाती है, इससे अगर आ इंडिया जाती है, हाँ जी। अगर आ जाती है, इससे इंडिया की भी रिलेशन बेहतर होंगी, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे अगर तो शहबाज़ अगर शरीफ। इंडिया इंडिया के साथ होंगे तो फिर जो हुकूमत इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करेगी, उसकी कोशिश अफ़गानिस्तान के साथ भी नॉर्मल रिलेशंस की होगी। एक मुल्क के साथ तो नहीं ना आप कर सकते। तो ये पूरा होना चाहिए चेंज, ठीक है? ऐ ऐसे ही है। सर एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, मेरा मैसेज हर दफ़ा यही होता है कि आप अपने हकूक़ के लिए जो भी जद्दोजहद करना चाहें, ज़रूर करें, पुरअमन तरीके से करें। हाँ जी, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बात पाकिस्तान में नहीं होती। यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन करती है, इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, मैं बार-बार देखता हूँ, हमारे यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर अभी भी वो एक जुनूनी किस्म का इस्लाम जो है ना, उसको इन्होंने किया, बल्कि इस्लाम की जो पॉज़िटिव स्पिरिचुअल फ़ोर्स है, उसको इन्होंने मार्केट में ला के उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये अपना किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। हमें एक सिविलाइज़्ड मुल्क बनना पड़ेगा, एक लॉ अबाइडिंग मुल्क बनना पड़ेगा और हमें अपनी माइनॉरिटीज़ को, औरतों को, गरीबों को उनका ख़ास ख़्याल करना चाहिए। फ़िलहाल तो जो हुकूमत में आता है, मोर और लेस वो लूट-मार के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और बाद में वो लिस्टें आ जाती हैं कि जी तोशाखाना से इसने ये लिया, उसने वो लिया, यूँ लिया। और इंडिया से खबर आती है कि नरेंद्र मोदी एंड ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया, उन्होंने हमेशा अवाम के लिए दिया है। तो ये दुनिया को नज़र भी आ जाता है। हमारे यहाँ लफ़ाज़ी का गेम है। बकवास करना, बड़ी ब ऊँची बात करना, अमलन कुछ ना करना, ये एक है प्रॉब्लम। जब आपके अल्फ़ाज़ में और आपके अमल में एक हार्मनी होगी तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी दुनिया में बनेगी। फ़िलहाल दुनिया जो है पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल माइग्रेन कहती है। माइग्रेन समझती हैं? सिर दर्द। ये मेडेलिन ऑलब्राइट ने कहा था और वो सर दर्द जो है अब और भी ज़्यादा बन गई है दुनिया के लिए। पाकिस्तान से हर नौजवान भागने की कोशिश कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, 400 एग्ज़ैक्टली। तो बेचारे डूब ही गए हैं समुद्र के हुँ, अंदर। ये कितनी दुःख की बात है, कितने घरों में मातम हुआ है। हुँ। सो दैट्स इट। बिल्कुल सर, ये तो यकीनन अगर बॉर्डर्स खुल जाए ना, तो मेरे ख़्याल से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान निकल जाए। सबकी हाँ। कोशिश अब पाकिस्तान से इस बात ये है कि माइ दुनिया नहीं ना चाहती इतने लोगों को आना, कोई जगह नहीं है, ना नौकरी है। सो ये पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत होगी, दुनिया के लिए भी मुसीबत होगी। हुँ, लेकिन लेट्स होप कि ये इलेक्शन हो जाए या जो भी है, कोई हुकूमत आए जिसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हों, करप्ट लोग ना हों। वैसे तो नवाज़ शरीफ के इर्द-गिर्द जो पुरानी टीम है, उन्होंने खूब लूट-मार किया हुआ है। वो दूसरी बात है कि कोर्ट्स ने अब उन्हें क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान में हमारी जुडिशरी भी तो यही करती है ना, सियासी फैसले कर देती है। सो आई डोंट नो कि पाकिस्तान कब अपने आप को दुरुस्त करेगा, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं करेगा तो बुरा ही हाल है लोगों का। बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको राइट देने चाहिए, इंटेलेक्चुअल सिर्फ़ बात उठाते हैं। अगर हम सोसाइटी में इंसाफ़ कायम कर दें, तो चीज़ें मेरे ख़्याल से बेहतरी की तरफ जाती हैं, और जिस सोसाइटी में इंसाफ़ नहीं होता, उस सोसाइटी में आप कभी अमन नहीं देख सकते, बिल्कुल सही अ, है। कभी आप उसको परवान चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, कभी आप उसको सक्सेसफुल नहीं देख सकते उस सोसाइटी को। हबीब जालिब साहब ने कहा था कि
ज़ुल्म भी हो और अमन रहे, ज़ुल्म भी हो और अमन रहे, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो यही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल, हाँ ऐसे ही जी। है। तो सर ये देखें अभी जो यहाँ पर पाकिस्तानी अब हम सोसाइटी महल कम ख़त्म कर दें, मुझे कुछ और बिल्कुल, काम भी है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना हमारा खुद का फ़र्ज़ है। एक अगर उनका इंसान फ़र्ज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपके वक़्त का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और सर के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लाज़मी पेस्ट कर दूँगी, तो आपने इनके चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।